समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए सदगुरुदेव की आवश्यकता होती है और सदगुरुदेव के बताए रास्ते पर आपको चलना होगा। जो उन्होंने बताया है, आपको जो मंत्र दिया है उस मंत्र को जपना होगा। आप उस मंत्र को, राधा कृष्ण के मंत्र को सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की आवाज़ में आपको सुनना है। उसके बाद में आपको मंत्र का जप करना है और जो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जीवन में जो काम कर रहे हो करते रहो। परिवार गृहस्थी में रहते हुए आप ये कार्य कर सकते हो। ये सबसे सरल आराधना है। घर में रहते हुए आप आराधना कर सकते हो। इस आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा देते हैं समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनकी समाधि है पलाना बीकानेर। और समर्थ सदगुरुदेव के गुरुदेव हैं दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी शिव अवतारी, जो सारा जो सामान था, पोटली थी, संदूक थी भरी हुई, सदगुरुदेव को देके चले गए। और सदगुरुदेव ने इस प्रसाद को सारे मानव जाति में बांटने का निश्चय किया है। आप केवल मंत्र सुनिए और आराधना कीजिए, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। आप ये जीवन जीते हुए आप मंत्र का जप करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। गुरु सियाग सिद्ध योग जो किताब है सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है, उसका आगे का वीडियो देखते हैं। 12वां लोकसभा चुनाव 13 फरवरी 1997 बीकानेर। 12वीं लोकसभा के चुनावों में हिंदू धर्म के नारे के साथ चुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी को अगर इटली में जन्मी एक रोमन कैथोलिक ईसाई महिला सत्ता में आने से रोक देती है, तो भारत के हिंदुओं को इन तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आत्म मंथन करना होगा। देश की 80% जनता हिंदू धर्म को मानती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर चुनाव लड़कर भी सत्ता से बाहर रहती है, तो उसे हिंदू धर्म का शोषण ही माना जाना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी की सभाओं में उमड़ी भीड़ से तो ऐसा लगता है कि भारत में नेतृत्व करने वाले लोगों का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। देश की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 11वीं लोकसभा से कम सीटें प्राप्त करती है, तो उसका स्पष्ट अर्थ होगा कि देश पुनः ईसाइयों की गुलामी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रपति भवन तो ईसाइयों के कब्जे में पहले ही आ चुका है। इस कार्य में श्री अटल जी का समर्थन जग जाहिर है। ऐसा लगता है कि अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री का पद भी ईसाइयों को भेंट करने वाले हैं। मेरे विचार में श्री वाजपेयी जी इस कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे, परंतु अगर ऐसा हो गया तो करोड़ों हिंदुओं की आशाओं का तुषारापात हो जाएगा। विश्व के सभी भविष्य द्रष्टाओं की भविष्यवाणियों के अनुसार 21वीं सदी में वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म विश्व धर्म होगा। ऐसा होना ईश्वरीय इच्छा है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।